Result of giving space to wife to grow as a total being, strengths, talents, weaknesses and vulnerability of a unique individual. क्या जब हस्बैंड वाइफ को एज ए टोटल बीइंग ग्रो करने के लिए स्पेस देता है, उसका रिजल्ट क्या होता है? उसमें सारी चीजें आती हैं. Desire. A man is empowered to desire most when he feels appreciated, accepted and loved. इसमें एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी. कई बार क्या होता है कि शादी हमने की और बहुत खतरनाक औरत मिली. ऐसा हो सकता है या आदत खराब मिल गया है ना, तो ये बात मेरी फेल हो जाएगी. लेकिन अगर रिलेशनशिप में वो स्टैटिस्टिक्स में 0 है तो ये बात 100% है. फिर आप उसे जब अलाउ करोगे तो वो आपको मैनिपुलेट नहीं करेगी. उसको अगर बेटों की तरह पाला गया और आपने अलाउ किया तो आप अलाउ करके क्या करना है, बेसिकली उसके मेल रूप को आगे बढ़ाना, तो वो आपको मैनिपुलेट करेगी. आई एम टॉकिंग इन नॉर्मल रिलेशनशिप. ए मैन इज एम्पावर्ड. अगर आदमी अपनी वाइफ को नॉर्मल रिलेशनशिप में वो उसको ग्रो करने के लिए स्पेस देता है, तो वाइफ उसको अप्रिशिएट करती है, एक्सेप्ट करती है, ट्रस्ट करती है और वो डिजायर करने के लिए एम्पावर्ड होता है. वाइफ उसको एम्पावर करती है. यदि तीनों चीजें देती है ना तो एक एम्पावरमेंट आदमी के अंदर आता है कि वो डिजायर करता है. टेढ़ी मेरी बात है. मैं कह रहा हूँ रिलेशनशिप नॉर्मल है, जो बैकग्राउंड है वो भी नॉर्मल है. कई बार क्या होता है ना, जो शादियां होती है कैसे वो इंटरनेट से या उससे होती है, तो वहाँ ऐसी चीजें भूल जाती हैं. एक शादी है, नॉर्मल शादी है, आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं. हम चीज गुड पर्सन, यू आर ए गुड पर्सन, और फिर आप अपनी वाइफ को अलाउ कर रहे हो, स्पेस दे रहे हो कि वो ग्रो करे एज ए पर्सन. तो रिजल्ट क्या होगा कि वो आपको अप्रिशिएट करेगी, एक्सेप्ट करेगी आपकी एबिलिटीज को, आपकी वीकनेसेस को, और आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी. जब ये तीन चीजें आपको मिलेंगी तो आपके अंदर एक एम्पावरमेंट आएगा. तो इसमें ग्रे एरिया होगा. स्पेस देना मतलब क्या? स्पेस देने का मतलब ये कि जब वो आगे बढ़, भाई उसको ग्रो करने का भी तो मौका मिलना चाहिए. मतलब आपने स्पेस मिल रहा है नहीं मिल रहा, दिया गया नहीं, ये तो ये उसके हिस्से पता चलेगा कि वो अप्रिशिएट कर रही है कि नहीं कर रही है. अगर आप स्पेस दोगे और सही आदमी को दे रहा है फिर समझ लो. हाँ, इसीलिए मैंने कहा सर मैं बार बार जो कह रहा हूँ, मैंने पहले कह दिया था कि जहाँ कोरिलेशन 0 है. अगर वो इंटरनेट के थ्रू आपने शादी की, जो कई बार बड़े क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं ना, वो भी शादी करते हैं. क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं, शादी करते हैं, उन्हें भी शादी की जरूरत होती है, उन्हें भी दिखाना होता है भाई कहते हैं, तो वहां फंस सकते हैं आप. लेकिन अगर नॉर्मल है और आप उसको ग्रो करने का मौका दे रहे हैं, तो उस मौके का रिजल्ट होगा एम्पावरमेंट टू डिजायर. वही बात मुझे नजर आ रही है, चाहे आप करो या नहीं करो, कैसे हो पता नहीं. स्पेस मैंने दिया वो करने का, और क्या आप स्पेस दो. अब दिया या नहीं दिया इसका डिसीजन कैसे होगा? हमने अपने आप फिर कहोगे आप फिर कहोगे पर्सनल लिया. मैं बताता हूँ कैसे मालूम पड़ेगा? मैं आपको पर्सनली या दूसरे में कैलिबर ही नहीं है, तो दूसरी बात नहीं है कैलिबर. देखिए मैंने कहा ना,
मैंने तो पहले बात कह दी जीरो कोरिलेशन की, कल हमने इतना सारा डिस्कस किया था हस्बैंड वाइफ के बीच में जीरो कोरिलेशन किया था कि नहीं किया था? मैं वही कह रहा हूँ, अगर जीरो कोरिलेशन है, हस्बैंड वाइफ को ग्रो करने का मौका दे रहा है, तो उस मौके देने सही मौका दिया है कि नहीं दिया है, ये इस बात से पता चलेगा कि वाइफ ने अपने व्यवहार से उसको डिजायर करने के लिए कितना एम्पावर किया है। अब सारी रिलेशनशिप में जो है वो जीरो नहीं होता, नहीं होता, तो वहां कुछ और चलेगा, है ना? लेकिन ये बात सही है, किसी कंडीशन की बात है। हाँ, आपका अब ये बात समझ लीजिए, हो सकता है वो व्यक्ति वो ना हो, लेकिन ये बात सही है कि दुनिया में कोई औरत ऐसी जरूर होगी जिसके साथ आपका कोरिलेशन जीरो होगा। हाँ बिल्कुल, हाँ मैं यही बात कह रहा हूँ कि जब आप वो हमारे किस फायदे नुकसान की फायदे नुकसान का आपको नहीं पता चल रहा। अगर मान लो कोई है, देखिए ये आप जो है ना, आप शर्तें लगा करके जो आप मुझसे बातें कर रहे हैं और मैं भी शर्तें लगा करके आपको बता रहा हूँ, इसमें मजा नहीं आ रहा। आप सीधी सारी बात करो, जब आप ये प्रोसेस करते हैं तो दो चीजें होंगी, या तो थोड़ा फटेगा या थोड़ा दबेगा, थोड़ा फटेगा या दबेगा। क्यों? जब आप देखिए, आप बेईमान आदमी के साथ बेईमानी लगातार कर सकते हो, लेकिन ईमानदार आदमी के साथ में आप बेईमानी लगातार नहीं कर सकते, आपको खा जाएगा। यही तो गांधी जी कहते हैं, आप करके देख लो। ईमानदार आदमी के साथ आप बेईमानी ज्यादा देर नहीं कर सकते, आपके अंदर का खा जाएगा। आप देख लो करके। हाँ, दिखने में भी ईमानदार लग रहा हो और ईमानदार ना हो तो हो सकता है, लेकिन अगर आपने अपने को प्रोसेस किया है तो आप निश्चित मानिए कि थोड़ा या तो फटेगा या दबेगा। आप लटके हुए नहीं रह सकते, ये गारंटेड। मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस मुझे ये कहता है कि जिस आदमी ने भी ये किया उसे रिजल्ट जरूर मिले। हाँ, आप शर्तें लगा के कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा। आप ये क्यों मान के चल रहे हो कि दूसरा खराब है? वो कैलिबर का, आप जैसे मुसलमानों में वो अपनी वाइफ को पर्दा में ही रखते हैं, तो किसी को कैलिबर क्या पता चलेगा जब वो किसने कह दिया आपको? रहते हैं यहाँ दिखती है, किसका कैलिबर पता नहीं चलेगा? लेडीज का, कि अगर वो पर्दे नहीं चलेगा, हस्बैंड को, दुनिया को, हस्बैंड को, दुनिया की बात किसने कर दी आपसे? बात तो चल रही रिलेशनशिप की, यहाँ पर, यहाँ दुनिया कहीं नहीं आ रही। हस्बैंड को ही नहीं पता चलेगा। सॉरी, नहीं, हस्बैंड को नहीं पता चलेगा। कैसे कैसे हो गए आप? जब वो रात तो को पर्दे में रहती है, तो वाइब्रेशन जिस तरीके से होती है वो तो पकड़ लेता है आदमी। आप कल से यार यही कर रहे थे, आप ये कह रहा हूँ, ये हो गया कि पूरी आपने रामायण पढ़ी, कह रहा हूँ राम सीता कौन थे? If you have not understood the relationship, then नहीं, ये तो होगा ना इंटरनल। एक होता है कि वो जैसे आपने कहा है कि उसको रेज करने के लिए, किसको आपने अलाउ, देखिए अलाउ करने का मतलब क्या होता है? कोई आदमी है या आप ही हो थोड़ी देर के लिए। मुझे याद आया जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो एक गांव की औरत चढ़ गई उनके ऊपर, तो प्रधानमंत्री बना तो करा क्या है? नेहरू जी बोले मैंने यही किया है कि तू मेरे साथ इस तरीके से बोल सकती है। डिक्टेटरशिप में बोलने की हिम्मत कर सकता है कोई इस तरीके से? आप क्या बात कर रहे हो? हम 1-to-1 रिलेशनशिप ले रहे हैं, हम समाज को लेकर नहीं चल रहे यहाँ पर। ठीक है, आप करके देखो। अगर कोई लड़का बहुत अच्छा है, थोड़ी देर आपका दोस्त है, बहुत अच्छा है,